इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम फिर से स्वागत करते हैं श्री अशोक कुमार द्विवेदी जी का। हमने अपनी पिछली वीडियो में जिस प्रकार चर्चा की थी कि मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, आज फिर हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो अशोक जी, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें। देखिए, इस समय चूँकि कोविड-19 और कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, निश्चित रूप से इससे काफ़ी कुछ असर पड़ा है, लोगों के रोजगार भी जाएंगे। इसलिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि मनरेगा में जो प्रवासी आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाए। अब इसमें होगा क्या कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दो कैटेगरी होती है। आप अपना भी काम कर सकते हैं, जल संचयन काम कर सकते हैं, वृक्षारोपण का काम कर सकते हैं, अपने खेतों में काम कर सकते हैं। एक लंबी फेहरिस्त है उसकी। उस ढंग से रोजगार का सृजन हो तो मनरेगा में हम ये भी कर सकते हैं। साथ ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, भ्रष्टाचार। वास्तव में भ्रष्टाचार एक ऐसा गुण है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने में वास्तव में नष्ट विनष्ट करने की पूरी कोशिश की है, और इसके जिम्मेदार कहीं हम आप भी हैं। बिल्कुल, सब सरकार पर दोष नहीं डाल सकते। मैं उदाहरण देता हूँ, उस मामलों में जो हमने देखा है अपनी आंखों से, एक जो वहाँ पे काम कराते हैं वो और जो काम करते हैं वो दोनों मिली भगत हो जाती है। जैसे स्किल्ड लेबर है तब तो कोई बात नहीं है, और अगर अनस्किल्ड है तो वो ये चाहता है कि हाँ मैं स्किल्ड लेबर में आ जाऊं, तो उसमें होता क्या, दोनों सेटिंग कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, पैसा तो उसके खाते में ही जाता है लेकिन बाद में दोनों बंटवारा कर लेते हैं। तो हमें इस पर भी सतर्क रहना है कि ना तो हम शिकारी बने और ना ही हम शिकार बने। अब भ्रष्टाचार में जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर ये शिकायतें आती हैं। नाली बनवाई, उसमें मोरंग सीमेंट और बालू का जो मानक था, मानक के अनुरूप नहीं लगा, ईंटें घटिया लगे या पीले लगे, इस तरह से शिकायतें आती हैं। तो जन सूचना में जब हम आवेदन मांगते हैं, विवरण मांगते हैं, तो ऐसी दशा में किस तरह का मसाला है बना हुआ है। क्योंकि आपको बताऊं कि सूचना सृजित और संकलित करके देने की अपेक्षा जन सूचना अधिकारी से नहीं किया गया है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की डेफिनेशन क्लास में सेक्शन 2J में जाते हैं तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि हम कार्य का भौतिक सत्यापन भी कर सकते हैं। भौतिक सत्यापन में जो सूचनाएं हम ऐसे नहीं मांग सकते, उसको वहां पे देख करके संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो सूचना ही लेनी है। अब पता लगा कि जो बालू मोरंग सीमेंट मिला रहे थे वो कितने मानक मिला रहे थे आप देख सकते हैं। अगर आपको शंका है उसका सैंपल ले सकते हैं, सर्टिफाइड। लेकिन ये सब करने के लिए हमें सूचना देनी पड़ेगी, पहले आवेदन देना पड़ेगा कि हम फला तारीख को इतने बजे नियमानुसार हम वहां पर भौतिक सत्यापन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, और उसके अनुसार जो विभाग के लोग होंगे आपको समय देंगे, और वहां पर कोई न कोई रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो आप सैंपल भी ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। जो वहाँ कंप्यूटर में मटेरियल रखा है, डिस्केट में, फ्लॉपी में, जैसे भी है, उसको भी आप प्रिंट आउट करके ले सकते हैं, डिस्केट में ले सकते हैं। मतलब कहीं से भी जो भी सूचना जितनी उपलब्ध हो सब आपको मिल जाएगी। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की बात है उसके लिए हमको आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। जन सूचना ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। जो लेबर वहाँ काम कर रहे हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड और उसकी योग्य है, क्या पता लगा कि दोनों पांव से दिव्यांग है या हमारे दोनों हाथ नहीं, हमें मनरेगा में लगा दिया गया, उदाहरण ले दे रहा हूं मैं, और पता लगा कि मेरा काम क्या था, फावड़ा खोद रहे हैं, हम कर सकते हैं, हम तो कर लेते हैं, लेकिन सारे दिव्यांग तो नहीं कर सकते। तो अब ऐसे में आप वेरीफाई भी करके ले सकते हो। अगर किसी की स्किल की बात है कि हाँ वो फावड़ा खोद रहा था या वो मैसन में काम कर रहा था, तो यह वेरीफाई करके देख सकते हो, और तब आप ये पता लगा सकते हो वास्तव में यहाँ भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है। सिर्फ सूचना मांगे ही नहीं बल्कि भौतिक सत्यापन भी हम करने की चेष्टा करें, तो वहां से हम ज्यादा सूचनाएं पा पाएंगे और भ्रष्टाचार को मिटाने में और एक्ट का अनुपालन करवाने में हम ज्यादा समर्थ हो पाएंगे। इससे जन सूचना अधिकारी भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद अशोक जी। अनुरोध है कि कृपया अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।